नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि कार्यक्रम का आपको कुछ दिन आनंद नहीं मिल पाया। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मेरी सेहत खराब थी, लेकिन अब मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है और कार्यक्रम फिर से एक नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ और एक नए टाइम पर शुरू हो गया है। अब गुड लक गुरु इंडिया न्यूज पर आपको हर रोज सुबह 8 बजे से 9 बजे दिखाई देगा। तो टाइम बिल्कुल नोट कर लीजिए, मिस नहीं होना चाहिए कि आपको ठीक 8 बजे अपना टीवी खोलना है और अगले 45 मिनट से 50 मिनट्स मेरे साथ रहना है। मैं कौन? मैं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप देख रहे हैं गुड लक गुरु सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। आज अपने इस कार्यक्रम में हम आपसे बताएंगे कि हमारे अंदर कुछ आदतें होती हैं, ऐसी आदतें जो हमारी जिंदगी को खराब कर देती हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारी लाइफ खराब कर सकती हैं। उन आदतों के बारे में आज अपने इस कार्यक्रम में बताऊंगी आपको और साथ में आपके फोन कॉल्स भी लेंगे। हमारे फोन कॉल्स खुले हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जब भी आप हमें कॉल करें, सबसे पहले अपना नाम बताएं और थोड़ी सी ऊंची आवाज में अपना सवाल पूछें। साथ साथ आपको आज के राशिफल का हाल भी हम जरूर बताएंगे। आज मंगल मूर्ति गणपति महाराज पर क्या एक ऐसी चीज है अर्पण करने से लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर हो, ये भी आपको आज के इस कार्यक्रम में पता लगेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हम जुड़ेंगे आज के अपने सबसे पहले कॉलर के साथ, क्योंकि कॉलर्स हमें सुबह 7 बजे से कॉल कर रहे हैं। तो आपके साथ जुड़ते हैं। नमस्कार जी, जय माता दी। हाँ, जय माता दी मैडम। आपका नाम? मेरा नाम राम कुमार। राम कुमार जी, क्या सवाल है? हाँ मैडम, मैं असम राइफल में हूँ, आर्मी में। जी जी जी। तो मैडम, मेरा आगे का फ्यूचर क्या होगा, ये भविष्य के बारे में जानना था। अगर लोग ये जानते हैं कि आप आर्मी में काम करते हैं और उसके बाद आप फ्यूचर का सोच रहे हैं, हम लोगों का खुद फ्यूचर आप ही के ऊपर निर्भर है। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक बात आपको कहूंगी, आपके ईष्ट भगवान आपकी प्रश्न कुंडली से जो दिखाई देते हैं वो शंकर भगवान दिखाई देते हैं। अगर आप हर समय शंकर भगवान का नाम लेते रहें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और आपको अपने परमपिता परमात्मा का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। और भोले तो वैसे भी भोले हैं, तुरंत मान जाते हैं। 2 मिनट उनका नाम लेने से, उनकी आराधना करने से और सिर्फ रात को एक बत्ती जलाने से एक चोर ने कुबेर बनने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। ये कहानी तो आप जानते हैं ना। तो फिर शंकर भगवान का नाम लेते रहिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप भी हमें यूं ही कॉल करते रहें। नवनीत हमारे साथ जुड़ी हैं पंजाब से। मैम सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। बताइए क्या सवाल है? मैम, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैम थैंक यू। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਮ ਦੀ ਤਬੀयत ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। थैंक यू। ਉਦਾਸ ਮਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਚ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। बिल्कुल ਇੰਨਾ सैड ਲੱਗਾ ना। थैंक यू। ये आप लोगों का प्यार है। मैं भी अगर आपको दिन में कोई वीडियो ना बना कर दूं तो मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। पूछो बेटा, क्या सवाल है? मैम, मैं ਤੁਹਾਡੀ YouTube फैमिली ਦਾ ਹਿੱਸਾ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਇਨ ਕਰਮਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਸਟੋਰੀ ਦਾ जी ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਫਾਲੋਅਰ ਆ जी। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। जी ਤੇ ਮੈਮ मैं ਇਸ ਸਵਾਲ पूछना ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ बेटा विदेश जाना चाहता है, कनेडा, जी ਤੇ कब तक जा सकता है? जी। आपके बेटा विदेश जा पाए इसके लिए आज एक उपाय कर लें। आज आप हनुमान जी का त्रिकोण वाला, तिकोने वाला एक छोटा सा झंडा लाकर अपने घर की पश्चिम की दीवार पर, पश्चिम दिशा में, घर के अंदर ही लगा दीजिए उसके कमरे में। इससे उसके विदेश जाने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। और झंडे पर वो बच्चा अपने हाथ से कनाडा लिख भी दे, क्योंकि वो कनाडा जाना चाहता है। जिस भी देश में आप जाना चाहते हैं आप भी इस जो है उपाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आपने जो कहा कि आपका भला हुआ, आपके उपायों से आपके काम हुए, इससे लोगों को मोटिवेशनल एक आइडियाज मिलते हैं कि अच्छा अगर इनका काम हुआ है तो हमारा भी हो सकता है। मोटिवेट होते हैं लोग। थैंक यू सारी जनता को सुबह सुबह मोटिवेट करने के लिए। आभा जुड़ी हैं बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। बिहार में कहाँ से बोल रही हो? बिहार में सब ठीक है? जी अभी तो ठीक नहीं है, पर मुजफ्फरपुर से मैं बोल रही हूँ। अच्छा, थोड़ा आप घर में ही रहिए और भगवान की प्रार्थना करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा जल्दी। बताइए क्या सवाल है?
मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ मैम। मेरा 19 जुलाई 1992 का मेरा जन्म है। शादी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फिर जॉब के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ कि जॉब होगी कि नहीं। जॉब होने के चांसेस अभी ना के बराबर लग रहे हैं। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपकी जॉब लग भी गई तो आपका मन उसमें टिकता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, शादी के चांसेस मुझे पूरे दिखाई दे रहे हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है। अब शुक्र में जो है वृषभ राशि में आ चुके हैं, जो उनकी खुद की राशि है, तो ये बहुत लग्जरी, बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चरें देंगे और पिक्चरों के अंदर जो फिल्म स्टार्स हैं उनको किसी तरह के अवार्ड्स मिल सकते हैं। हमारी खुद फिल्म इंडस्ट्री को कोई बड़ा अवार्ड मिल सकता है। फिल्म जगत की दुनिया से जुड़ी हुई कोई बड़ी खबरें हमारे पास आ सकती हैं। फैशन से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है कि इंडिया की कोई मिस इंडिया जो है मिस वर्ल्ड बन जाए, मिस यूनिवर्स बन जाए। ये सब कुछ शुक्र करते हैं और शुक्र विवाह भी करते हैं। तो आपके विवाह के पूरे रास्ते खुले हैं। करिए आज एक उपाय। आज आप माँ दुर्गा को मेहंदी अर्पण कर आएं और संभव हो सके तो अपने हाथ में भी आज मेहंदी से ओम लिख लीजिए। बस इतना कर लीजिए, आपके विवाह के रास्ते खुल जाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। प्रियंका आरा से जुड़ी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियंका। प्रियंका मेरा बच्चा। हेलो मैम। हेलो। जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। कैसी हैं आप? मैं एकदम स्वस्थ, बढ़िया। कैसी लग रही हूँ तुम्हें, ये बताओ। मैं बता नहीं सकती अब। ओ, आप सुबह 7 बजे से लाइन पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना वेट क्यों किया मेरा बच्चा? मैम मैं अब पूरी जिंदगी आपका इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये जिंदगी भी तो आप ही की दी हुई है ना। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मेरा बच्चा। और मेरा कोई सवाल नहीं है मैम। मैं आपके परिवार से ही हूँ। मैं आपको पिछले 4 साल से फॉलो करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। काश ये प्रोग्राम आज मेरे पतिदेव देख रहे हो कि कोई और भी जिंदा है मेरे लिए दुनिया में। थैंक यू सो मैं मच। बता नहीं सकती, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार सब आप ही का तो देन है मैम। आई लव यू मेरा बच्चा। आई लव यू सो मच। मैम आपकी तबीयत खराब हुई थी ना, मेरी सांसें, मेरी धड़कनें ऐसी रुक सी गई थी। मैंने बहुत प्रेयर किया कि आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। आप वहाँ पे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। आपकी वजह से मैं लौट कर वापस जल्दी से आई हूँ, वरना कौन हॉस्पिटल में एक दिन जाकर वापस आता है। मैम मैं बस इस प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी आपसे बात करने का। मेरा एक मैसेज जो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देना चाहती हूँ, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ना, मैं दिल से भगवान को साक्षी मान के एक बात बोलना चाहती हूँ सबको जी कि भाई, जिंदगी में अगर कोई उम्मीद ना होना तो वो उम्मीद डॉक्टर वायराक्षी है। आपका बहुत आभार और शुक्रिया दिल से। नहीं मैम, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल सकती, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे चिल्ला के बोलना चाहती हूँ कि एक बार अगर उम्मीद कहीं भी नहीं है ना दुनिया में, तो वो उम्मीद डॉक्टर वायराक्षी है। थैंक यू। आई लव यू सो मच मैं फॉर बता नहीं दिस। सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं जब से आपका प्रोग्राम चल रहा है ना तब से, लेकिन भैया ने आज मेरा फोन उठाया, फर्स्ट टाइम में ही मेरा फोन लग गया। मैं बता नहीं सकती, मैं पूरे दिन इतनी खुश रहने वाली हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बस आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दो। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। मैं आपके परिवार से हूँ, मैं आपकी रेमेडीज को फॉलो करती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है मैम। मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो और यूं ही लोगों का भला करती रहो। दिन की शुरुआत इस बच्ची ने लोगों को कॉम्प्लीमेंट देकर करी, आपको, मुझको कॉम्प्लीमेंट देकर करी। जो लोग अपने दिन की शुरुआत लोगों की तारीफें कर करते हैं, उनका दिन हमेशा मंगलमय रहता है। चलिए हम भी अपना दिन मंगलमय करते हैं और राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। खान पान के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। व्यापारी अपनी योजनाएं गुप्त रखें। ओए होए, किसी को मत बताना। आपका मूड आज अच्छा रहने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं बता दूं मेष राशि, 27 तारीख को मंगल आप ही की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ओए होए, फिर तो सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। बात वृषभ राशि की। आप ही की राशि में इस वक्त शुक्र गोचर कर रहे हैं और आप ही की राशि के स्वामी भी है। काफी समय से फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ आप रोमांटिक भी हो सकते हैं और थोड़ी सी लड़ाई भी हो सकती है, तो लड़ाई को अवॉइड करिए और रोमांटिक रहिए। सामाजिक कार्य आपके बढ़ सकते हैं। सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अगर आप मीडिया से हैं तो आपका नाम भी दुनिया में उजागर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। वृषभ राशि के लिए समय बेहद अच्छा है। बात मिथुन राशि की। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है
ऑफिस में व्यस्त रह सकते हैं, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन तौबा तौबा, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइएगा। बाहर का खाना खाने से पेट खराब होता है, इसलिए पानी ज्यादा पीजिए, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। नई गाड़ी खरीद सकते हैं आप, अचानक धन का लाभ भी हो सकता है, परिवार को समय दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था आपकी राशि का हाल। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे भी आपको खूबसूरत बनाना चाहिए पॉजिटिव तरीके से। हम कुछ अपनी आदतों की बात करेंगे आपसे, लेकिन पहले प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हैं मेरठ से, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी प्रियंका। प्रियंका, जय माता की मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। मैम आई लव यू टू। मैं आपको बहुत शो देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मतलब दिन निकलते ही देखती हूँ। थैंक यू सो मच प्रियंका, बताइए। मैं बहुत टाइम से आपसे बात करने की सोच रही हूँ। आप जितनी मर्जी बात कर सकती हो, बताइए। मैम मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ पिछले 5 सालों से। जी। ठीक है, उसकी फैमिली नहीं मान रही है, पंकज नाम है उसका। जी। अब हमारी दोबारा बात हुई है तो वो कह रहा है मैं अपनी मम्मी से बात करूंगा, तो क्या हो पाएगी मेरी उससे शादी? उसकी मम्मी शादी के लिए शायद अभी भी मना करें, लेकिन एक उपाय है मेरे पास। आप दोनों अपने घर के बुजुर्गों के साथ थोड़ा सा समय बिताएं, और अगर कई बार ऐसा बैड लक होता है कि हमारे घर में बुजुर्ग नहीं होते, तो ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिन्हें हम अंकल आंटी कहते हैं या जिन्हें हम सर मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। थोड़ा समय आपको एक्सपीरियंस होल्डर लोगों के साथ बिताना चाहिए, आपको भी बिताना चाहिए जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं। इससे हमारा अनुभव बढ़ता है, हमें पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। याद रखिए कि बुजुर्गों के पास बैठने से हमेशा कुछ ना कुछ मिलता ही है। मेरा बच्चा, आपकी शादी हो जाएगी, एक उपाय कर लो। गणपति महाराज को 5 बुधवार हरी हरी घास दूर्वा अर्पण करो, 2 इलायची अर्पण करो। वो इलायची उठाकर उस लड़के को दे दो, उस लड़के से कहो वो इलायची अपनी मम्मी को खिला दे। उसकी मम्मी नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएंगी, और हम उसकी मम्मी पे किसी तरह की कोई तंत्र विद्या नहीं कर रहे। गणपति महाराज पर इलायची भोग लगाकर सिर्फ उसकी मदर को दे रहे हैं, और ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। गणेश जी सभी विघ्नों को दूर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान से कामना है, और प्लीज आप भी इस बच्ची के लिए कामना करिए कि इसका विवाह पंकज से जल्द हो जाए। हेमलता जी, स्वागत है आपका। मैडम जय माता दी। जय माता दी मेरा बच्चा। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है मैडम। बेटी का नाम? मेरी बेटी के 2 बेटी हैं, नेहा नाम है जी, और पुष्पेंद्र उनका नाम है, पति का उनके। और उनके जी 2 बेटी हैं बस। तो आपका सवाल है उसे बेटा होगा कि नहीं? हाँ जी। जी, आप उससे कहिए अपनी बेटियों की दिल लगाकर सेवा करे, अच्छे से उन्हें प्यार करे, और बेटियों के सामने कभी ये ना बोले कि उसे बेटा चाहिए। बेटियां मुंह से तो कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन उनके मन में एक हीन भावना जिंदगी भर के लिए आ जाएगी, और फिर जब भाई पैदा होगा तो भाई से वो प्यार भी नहीं रहेगा। तो वो गलती कभी ना करें, बेटा चाहिए, भगवान से कामना करें, और इसके लिए विष्णु चालीसा जरूर पढ़े हर रोज, और भगवान विष्णु से ये चीज बच्चा और पुत्र के रूप में पुत्र रत्न मांगे। परमपिता परमात्मा की कृपा से ऐसा जरूर होगा। और अपनी कमर पर चांदी की एक चेन बांध ले, जिसे तगड़ी कहते हैं, बिल्कुल पतली सी चांदी की एक तार जो उन्हें चुभे भी नहीं और कंफर्टेबल रहे, वो बांधवा दीजिए। निश्चित ही रूप से बेटा होगा। मैं परमात्मा से कामना करती हूँ कि पुत्र रत्न की प्राप्ति उन्हें जरूर हो, लेकिन इस देश को बेटा और बेटी दोनों की जरूरत है। तो अपने घर के बेटों को भी निग्लेक्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि आजकल हम बेटियों को पढ़ाने में और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के चक्कर में ना कहीं बच्चों से, बेटों से दूर होते जा रहे हैं। और मैं देखती हूँ लड़कों में वो कॉन्फिडेंस अब रहा नहीं जो पहले रहता था। वो पहले ओवर कॉन्फिडेंस था, अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो दोनों ही चीजें गलत है। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। नमस्ते मैम। शर्मिला, कितना खूबसूरत नाम रखा है माता पिता ने आपका। जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। कैसे हो मैम आप? आप बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैम हम बिल्कुल ठीक है। मैं आपको फॉलो करती हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बिलीव इन कर्मा पे, बहुत सारी। थैंक यू मेरा बच्चा। क्या सवाल है गुड़िया? मैम मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना था। बिटिया का क्या नाम है? विनीता नाम है मैडम। और क्या सवाल है? विनीता एनडीए की तैयारी कर रही है, उसका वहाँ पर कोर्स में जाई हुई है मैडम।
देखिए, पढ़ाई की तैयारी कर जरूर रही है, लेकिन थोड़ा सा आलस है और पढ़ाई में मन उतना लग नहीं रहा जितना लगना चाहिए। जब भी गुड़िया खाना खाने बैठे तो खाने की थाली में से पहले तो जमीन पे बैठ के आराम से आलती पालती मारकर खाए, बिस्तर पे ना खाए, और उसमें से खाना भोजन निकाले। अपनी थाली में से थोड़ा सा भोजन निकालकर वो किसी पेड़ के नीचे रख दे, उसे कोई गाय खा ले, कोई कौवा खा ले। इससे इसके जीवन में आ रहे विघ्न दूर होंगे। और आलस को दूर करने के लिए इसे गोमूत्र पिलाइए, इसको समझाइए कि जीवन के अंदर बस कुछ क्षण और कुछ साल और मेहनत करनी है, उसके बाद इसका जीवन बड़ा सुखद है। इसकी लाइफ में शादी जब भी करें कुंडली मिलाकर करें, बिना कुंडली मिलाए ना करें। बाकी सब कुछ करियर बहुत अच्छा रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए अपनी आदतों पर आते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। हम में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बार बार करते हैं, कुछ गलतियां जिन्हें हम बार बार कर कर अपने भाग्य को खराब कर लेते हैं, कुछ आदतें जो आपको धन से दूर कर देती हैं। बार बार बैठे बैठे पैर हिलाना, ये जिंदगी की सबसे गंदी आदत है। क्या आप जानते हैं बार बार पैर हिलाने से आपको, या पैरों को मोड़कर फिर सीधा करना फिर हिलाना, ऐसा करने से आपका शनि खराब हो जाता है। और आप जिस व्यक्ति के सामने बैठे होते हैं उसको भी इस बात का एहसास हो जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। पैर हिलाना एक बैड मैनर्स में तो आता ही है, बुरी आदत में तो आता ही है, लेकिन आपके भाग्य को भी खराब करता है। बार बार पैर हिलाने वाला व्यक्ति, मानसिक शक्ति उसकी खत्म हो जाती है, उसे कुछ दिन बाद भूलने की बीमारी हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, हाँ डॉक्टर वायराकी ऐसा है। बार बार पैर हिलाना, पैर के ऊपर पैर रखना, पैर को मोड़ना, पैर को आगे करना, पीछे करना, दाएं करना, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी भी दिखाता है। और ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। उसके सामने जो व्यक्ति बैठा होता है वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति से दूर होना चाहता है। जब कोई आपका इंटरव्यू लेता है तो वो सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करता है। आपकी क्वालिफिकेशन तो बाद में काम आती है। तो आपकी बॉडी भी क्वालिफिकेशन जैसी होती है, इसलिए सोच समझकर अगली बार पैर हिलाएं। अगर आपको पैर हिलाने की आदत है तो ये साल शनि का है और शनि आपका खराब होकर आपको बर्बाद कर सकता है। इसलिए अपनी इस बुरी आदत को आज अभी इसी वक्त बदलिए। इसकी मानसिक रूप से दवाइयां भी आती हैं, आप चाहें तो होम्योपैथिक दवाई भी ले सकते हैं। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार जी, जय माता दी। जय माता की। जी, आपका शुभ नाम? बलराज सिंह है मैडम। बहुत ही अच्छा नाम है, बताइए क्या सवाल है बलराज जी? आपकी तबीयत कैसे मैडम? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच। हाँ मैडम, जरा दो बेटों की पूछनी थी मेरे को अपने। पूछिए। पहले बच्चे का नाम बताइए। एक का नाम तो रोहित है, एक का नाम है हिमांशु। क्या सवाल है रोहित के लिए? रोहित मैडम अभी पढ़ाई करी है इसने, ये सर्विस के चक्कर में पूछना चाहता था इसके। सूरज को जल देगा रोहित रोज, ऐसा करने से इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। और लाल रंग के कपड़े ज्यादा पहनेगा, बालों को छोटा रखेगा। दूसरे बच्चे के लिए क्या सवाल है? दूसरे के लिए मैडम उसने LLB पूरी करी है और के भी बारे में, भविष्य के बारे में पूछना चाहता था। भविष्य अगर आप इसका अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले इससे बोलिए कि बेहद ज्यादा जरूरी है कि क्रिस्टल की एक छोटी सी पेंसिल अपने पॉकेट में हमेशा रखे। और जिस कमरे में ये रहता है, सोता है, उठता है, बैठता है, उस कमरे में सफाई पूरी रखे। अगर सफाई नहीं रखेगा तो भाग्य खराब हो जाएगा। और आगे मैं कुछ आदतें बता रही हूँ, अगर आपके बच्चों में वो आदतें हैं तो बच्चों को अभी इसी वक्त से टोकना शुरू कीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छे थे, आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है, तो इसलिए अपने कमरे में सफाई रखने से, क्रिस्टल की बॉल लगाने से, क्रिस्टल की छोटी सी पेंसिल आती है उसे अपने पॉकेट में रखने से बहुत उत्तम फल मिलेगा। हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो बहुत अच्छी आदतें हमें बताते थे। हम कुछ भी गलत करते थे, हमारे मम्मी पापा गलत करते थे, वो तुरंत रोकते थे, टोकते थे। हमारी सभ्यता के अंदर, घर के अंदर घुसते ही चप्पल को बाहर छोड़ना, पैर धोना कुएं पे, फिर घर के अंदर आना, बहुत सी सभ्यता संस्कृति थी। मुंह धोना, कुल्ला करना, उसके बाद घर में आना, पटरे पे बैठ के जमीन पे खाना खाना। हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ इतना दौड़ते चले जा रहे हैं कि अपनी खुद की रूट्स, जड़ों को हम भूल गए हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो, जय माता दी। हेमलता जी बोल रही हैं आप? नहीं, मैं लता शर्मा बोल रही हूँ मैडम। अच्छा, बताइए क्या सवाल है? हापुड़ से। मैडम सबसे पहले नमस्ते, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा बच्चा, शुक्रिया। आज मुझे इतनी खुशी हुई है आपसे बात करके, बस पूछो मत ना। थैंक यू मेरा बच्चा। आंसू आ गए मेरी आंखों में। हेलो मैडम, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछनी थी। बच्चे का नाम बताइए। शुभम शर्मा। क्या सवाल है? मैडम 2-3 साल हो गए, उसका एक दोस्त है जी, उससे इतनी लड़ाई है, उसकी इतनी दुश्मनी करने लगा है वो जी कि उससे बोलचाल नहीं है उसकी। अच्छा मैडम, बोलने का हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारी चीज थोड़ी सी एक
उसके पास हैं और पैसे हैं 50-60 हजार रुपए। आप चाहते हैं अब वो दोनों आएगा, दोस्तों जाएगा की नहीं? दोनों की जी, मैम। दोस्ती हो जाए? हाँ जी मैडम, बस बोलचाल हो जाए बस। ठीक है, देखिए पहले तो जब हमें किसी से बोलचाल करनी हो तो अपने अहम और वहम को साइड में रखकर ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसका हमारे बिना गुजारा नहीं है या हमारा उसके बिना गुजारा नहीं है। उल्टा ये सोचना चाहिए शायद हमारा ही गुजारा नहीं है। और अपने घर में आप जो दीपक रोज जलाती हैं उसमें एक बूंद शहद डाल दीजिए और शहद डालते वक्त उस बच्चे का नाम लीजिए और बोलिए इन दोनों की दोस्ती हो गई। प्लस आप अपने बेटे से बोलिए कि रोज सुबह उठकर आप जब वो उठता है बिस्तर पर ही बैठा रहे और उल्टी नाक से सांस अंदर लेते वक्त उस बच्चे का नाम ले। मान लीजिए उस बच्चे का नाम रोहित है तो अपनी इस नाक को बंद कर कर रोहित बोलते हुए सांस ले और फिर उसके बाद दूसरी साइड से रोहित बोलते हुए नाक से सांस को छोड़ दे। ऐसा 5 बार करे और भगवान की तरफ हाथ देखकर भगवान की तरफ हाथों को ऊपर करके नजरें ऊपर कर कर ये कहे कि हम दोस्त थे, हम दोस्त हैं और हम दोस्त हो गए। आपको कुछ चंद दिनों में ही दिखेगा कि कुछ ही दिनों में इनकी दोस्ती वापस हो जाएगी। लेकिन अगर वो आगे चलकर खुद बात करने आए तो फिर घमंड में और अहम में मत रहिएगा, दोस्ती कर लीजिएगा। चलिए भरत हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है उदयपुर से। भरत जी स्वागत है। जी मैम। जी मैं आप टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। बंद दीजिए। जी बताइए सर, क्या सवाल है? हाँ जी, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो कब तक हो सकती है? आप क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कब तक हो सकती है? हाँ, कब तक बच्चों के बीच में बुधवार वाले दिन यानी कि आज के दिन खट्टी मीठी टॉफियां बांटना शुरू करेंगे आप। उसमें भी कन्या हो तो खासकर। केतु आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है सूर्य के साथ बैठकर। तो अगर आप केतु के लिए खट्टी चीजें जैसे अचार बांट दिया, इमली बांट दी, टॉफियां बांट दी, तो इससे आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर होगी। आपके पिताजी के पैर हर रोज छुएं और पिता को खुश रखें, क्योंकि घर में सूर्य का कारण पिता होते हैं। जिसके पिता खुश होते हैं उसके सरकारी काम सारे अपने आप जादुई रूप से होने लगते हैं। कैसे हैं आप ये जरूर बताइए और अपने जीवन के अंदर आप भी यूं ही हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं गुड लक गुरु और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राकी। गुड लक गुरु कार्यक्रम का समय अब बदल गया है, सुबह 8 से 9 हो गया है। अपने नियर एंड डियर को जरूर बताएं कि सुबह 8 से 9 इंडिया न्यूज खोलने पर उनकी जिंदगी बदल सकती है, वो भी घरेलू चंद उपायों से। आपकी जिंदगी बदल सकती है कुछ अपनी आदतों को भी बदलने से। और कौन सी हैं वो आदतें मैं आज आपको इस कार्यक्रम में बता रही हूँ। अगली कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार सुषमा जी। जय माता दी। जय माता दी मेरा बच्चा, बताइए। मुझे अपने बच्चों के बारे में पूछना है। बच्चे कितने हैं आपके? 2। बताइए क्या नाम है बच्चों का? मेरी बेटी का नाम स्वाति है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही। ठीक तो है, जॉब कब तक लगेगी? गवर्नमेंट जॉब स्वाति को 2023 में लगने के चांसेस हैं। इस साल उसे कंपटीशन एग्जाम्स देने होंगे। संडे वाले दिन उसे गुड़ जरूर खाना होगा। नमक, अदरक और तेल का इस्तेमाल इसे बंद करना होगा। दूसरा बच्चा कौन है आपका? सौरभ पाल मेरा बेटा। सवाल? उसका भी जॉब कब तक लगेगी? थोड़ा सा लाडला है आपका, आप इस पर थोड़ा सा प्यार कम दिखाइए, थोड़ी सी सख्ती इसके साथ बरतिए। इसके माथे पर केसर युक्त चंदन का तिलक लगाना शुरू कीजिए और इसे बोलिए जब भी जॉब के लिए जाए पानी में नींबू का रस निचोड़कर बैठकर नहा कर जाए। एक तो ओह ये भी सबसे बड़ी आफत है ओए कि अब हम खड़े होकर नहाते हैं। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में हम कुएं से भी पानी निकाल कर नहाते थे तो बैठकर नहाते थे। बैठकर नहाने से बहुत सी चीजें हो जाती हैं। आपको पता है हम राहु की, केतु की, चंद्रमा की, सूर्य की बातें करते हैं। हमारे पूरा शरीर जो है वो एक ब्रह्मांड है और इसमें समस्त देवी देवताओं का वास है। इसके अंदर एक आत्मा राम है और सारे ग्रह हैं। इसलिए रोज नहाना, रोज अच्छे से अपने शरीर की सफाई करना, अपना ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। इससे आपको बेहद ज्यादा लाभ हो सकता है और आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है, तो ये जरूर करें। चलिए राशिफल का सिलसिला शुरू करते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। आज थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट अगर करें सोच समझ कर करें, निवेश करें सोच समझ कर करें, पार्टनर के साथ मिलकर कोई भी काम आप कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आज गणपति महाराज को आप इलायची भोग लगाएं। कन्या राशि की बात करते हैं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, घूमने का प्लान बन सकता है। आप आज कोई नए प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकते हैं। आप गणपति महाराज को आज मोदक का भोग लगाएं। बात करेंगे अब आपकी ऐसी कुछ बातों पर, ऐसी कुछ गलतियों पर जो आपको और भी बर्बाद कर सकती हैं और दुनिया में आपके लिए बदनामी का सबक बन सकती हैं। कान में उंगली डालना, कान में पेन लगाना, कान के अंदर
चाबी को घुमाना, कान के अंदर कुछ ना कुछ उंगलीबाजी करते रहना, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से तो परेशान होता है, उसको रात को नींद भी नहीं आती। याद रखना, आसपास बैठे हुए लोग उसे पसंद भी नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को समाज में स्थान कभी नहीं मिलता, वो लाख लोगों की तारीफ करे। क्योंकि देखिए, आप कान में कोई भी चीज जब घुमाएंगे तो वो कचरा निकाल कर आप कहीं ना कहीं तो उस कचरे को लगाएंगे। ऐसे लोगों से लोग दूर भागते हैं। ऐसा व्यक्ति कच्चे कानों का होता है। उसको जो भी कोई कहे किसी के बारे में, जैसे सपोज आपको किसी ने कह दिया डॉक्टर बायराकी बहुत अच्छी हैं, तो आप कहेंगे बहुत अच्छी हैं। किसी ने कह दिया नहीं नहीं उन्हें कुछ नहीं आता, तो आप कहेंगे उन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन अपनी सोच और समझ, मानसिक रोगों से वो जल्दी घिर जाता है और अपनी सोच और समझ को कहीं खो देता है। ये मैं नहीं कह रही कि आप कान साफ मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन ये सब कामों के लिए हमें बाथरूम दिया गया है, शौचालय दिया गया है। आप जब भी अपने घर के बाथरूम में जाएं, आप अपने शरीर का हर अंग अच्छे से साफ करें और कान भी वहीं बैठकर साफ करें, और आपके कानों से जो मैल निकले उसे प्लीज डस्टबिन में फेंक दें। क्या आप जानते हैं, आपके कान से निकले हुए मैल को इधर उधर नहीं लगाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि उससे सामने वाला व्यक्ति आपका वशीकरण कर सकता है। आपको दिखने में जो चीज बहुत छोटी लगती है, एक्चुअली वो बहुत बड़ी होती है। इसलिए अगली बार सावधान। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार माता जी मैम। जी, आपका स्वागत है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ मैम। मैम आपका यूट्यूब फैमिली का मैं फैमिली से ही हूँ मैम। थैंक मैम यू। मेरा क्वेश्चन था ये, मेरा ना किसी जगह पे पैसा फंस गया है, वो अच्छा। पैसा नहीं दे रहा है मुझे। अगर आपका पैसा फंस गया तो गणपति महाराज आपका पैसा वापस बाहर निकलवा सकते हैं, और आपका पैसा निकलने का समय 27 जून से लेकर 10 अगस्त के बीच में मेष राशि के अंदर मंगल गोचर करेंगे। हालांकि इसमें अंगार दोष भी लगेगा, उस पर भी हम आने वाले कार्यक्रम में बात करेंगे, अपने YouTube चैनल पे भी मैं बात करूंगी। लेकिन अभी अगर आपको अपना पैसा फंसा हुआ वापस चाहिए तो आप रोज के रोज गणेश महाराज के सामने बैठ के गणेश अथर्व आशीष का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपके काम बन जाएंगे। वो संभव ना हो सके तो गणेश चालीसा पढ़िए, वो संभव ना हो सके तो ओम श्री गणेशाय नमः करिए, ओम गण गणपते नमः का जाप करिए। आप भगवान से कहिए, भगवान जी मेरे पार्टनर बन जाइए, मेरे इतने पैसे फंसे हैं, इतने पैसे वापस आएंगे तो इतने पैसे मैं दान पुण्य में लगाऊंगी और लोगों को भोजन कराऊंगी, जरूरतमंद को चप्पल पहनाऊंगी, और आपका काम भगवान जादुई रूप से कर देंगे। जुड़ेंगे अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, देहरादून से सुमन जुड़ी हैं हमारे साथ। सुमन जी, स्वागत है। हेलो मैम, नमस्ते मैम, मैं बोल रही हूँ देहरादून से। आप नमस्ते मैम, आपकी तबीयत कैसी है मैम? जय माता दी मेरा बच्चा। नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जय माता दी मैम, मैं भी ठीक हूँ मैम। मैं आपकी बहुत ज्यादा यूट्यूबर हूँ, फेसबुक वगैरह हर चीज फॉलो करती हूँ। थैंक यू मेरा बच्चा। क्या सवाल है? मैम मेरे थोड़े 3 सवाल थे मैम। जी मैम मेरी 4 जुलाई को मेरी बिटिया का बर्थडे है, उसके बारे में जानना था एक। जी। और दूसरा मैम, मेरी जो बहन है तलाक हो गया, क्या उसका दोबारा से शादी हो पाएगा? देखिए, तलाक हो गया तो दोबारा शादी क्यों नहीं हो पाएगी? अपनी दोनों बहनों से कहिए कि थोड़ी देर पेड़ पौधों के पास बैठकर, कुदरत के पास बैठ के कुदरत की सेवा करें और अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलें। आपकी बच्ची के बारे में बता दूं जिसका बर्थडे, विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। माता रानी उसे लंबी उम्र दे। उसके लिए एक छोटा सा उपाय, 11 अगरबत्ती हर शुक्रवार को गुलाब वाली लक्ष्मी जी के सामने, लक्ष्मी आपकी बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी का रूप होती है बिटिया, वो जो है जरूर मंदिर में सामाजिक तौर पे जलाकर आए। ऐसा 5 शुक्रवार कर ले, अपार धन का लाभ होगा, अपार अच्छा फ्यूचर होगा। प्रॉब्लम यह है इस बच्चे की कि इस जनरेशन का फोन ही नहीं छूटता। अगर इनका फोन छूट जाए तो इनका फ्यूचर और भविष्य बहुत अच्छा है। ये कुछ भी नहीं करना चाहते। अगर हम इनसे कहें ना कि भगवान का हनुमान चालीसा कर लो, तो भी ये फोन खोल के बैठ जाते हैं, उसमें हनुमान चालीसा करने लगते हैं। ये तरीका नहीं है। जो आनंद पुस्तक को हाथ में पकड़ के एनर्जीज आती हैं, आत्मबल बढ़ता है, वो फोन में हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं बढ़ता। आजमा कर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉलर के साथ जुड़ते हैं। स्वागत है संतोष कुमारी जी, स्वागत है। नमस्कार मैम, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। जी मेरा बच्चा, क्या सवाल है गुड़िया? मैम मेरा ये है, मेरा बेटा दुबई में गया है 5 महीने हो गए मैम, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही। अच्छा, कोई बात नहीं। आपकी सेहत ठीक करने का आपको एक उपाय बताते हैं। एक पौधा आता है, आप लोग भी सुन लीजिए इनके सिवा। एक पौधा आता है जिसका नाम होता है सुख शांति पौधा।
ये किसी भी नर्सरी में किसी भी पौधे वाले के पास आराम से मिलेगा। इस सुख शांति के पौधे को घर में लाकर इसकी पूजा कीजिए। आप में से बहुत से लोगों के घर में ये पौधा पनपेगा ही नहीं और बहुत से लोगों के घर में बहुत ज्यादा पनप जाएगा। इसके आगे गाय के घी का दिया ना भी जला सके, जलाएं तो उत्तम है, ना भी जला सके तो एक अगरबत्ती जरूर जलाएं। और बेटू, अपनी सेहत सही करने के लिए 14 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है, तो गुड़िया आपको इस सावन के पावन महीने में ओम नमः शिवाय का जाप और आपको शिव शंकर की बहुत पूजा करनी है। और बाकी आपको इंडिया न्यूज रोज 8 से 9 देखना है। हम बेस्ट से बेस्ट उपाय बताएंगे सेहत को अच्छा करने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे कार्यक्रम को देखते रहिएगा। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार जी, नमस्कार नंदी जी। जय माता की। जय माता दी जी। हाँ मैम, मेरी 4 बेटियां, एक की तो शादी हो चुकी है, 3 और है जी। एक का डिवोर्स हो चुका है जी। और उसके लिए कब उसकी दूसरी शादी कब तक होगी, कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। अगर आपको अपनी बेटियों की शादी करनी है तो अपने घर में रोज ताजे फूल लाकर उनके कमरों में रखिए, जिस कमरों में बच्चियां सोती हैं, रहती हैं। और जिस बच्ची का डाइवोर्स हो गया है उससे कहिए कि वो सोमवार के व्रत रखे, संभव हो सके तो प्रदोष के भी व्रत रखे, ताकि उसकी रीमैरिज हो सके। और आपकी बेटियों का विवाह एक साथ होगा, एक के बाद कंटिन्यूटी में। थोड़ी धन की कमी मुझे आपके परिवार में दिखाई देती है और धन की कमी दूर हो इसलिए लक्ष्मी माँ की विशेष पूजा शुक्रवार वाले दिन जरूर करें। लेकिन आज भी जिन्हें धन की कमी होती है, मंगल मूर्ति गणपति महाराज के सामने आज आप थोड़ा सा सिंदूर ऑरेंज वाला अर्पण जरूर करें। इससे मंगल मूर्ति बेहद खुश होते हैं। उन्हें चिवड़े का भोग लगाएं और चिवड़े में गुड़ का रस मिलाएं। गुड़ को पानी में भिगो के चिवड़ा उसमें भिगो दें, फिर चिवड़े को बाहर निकालें और भगवान के समक्ष रखें। और याद रखो, गणपति महाराज को कभी भी तुलसी अर्पण नहीं की जाती, उन्हें दूर्वा अर्पण की जाती है। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ होगा और आपके घर में धन आएगा। अपनी राशि फल पर भी हर रोज नजर रखो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। आज अपने घर में थोड़ी देर गायत्री मंत्र जरूर चलाएं। जुड़ेंगे अगले कॉलर के साथ। स्वागत है आपका। राजकुमारी जी मुंबई से हमें कॉल कर रही हैं। जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। मैं आपकी यूट्यूब, फेसबुक सबकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ। थैंक यू। बॉम्बे से बोल रही हूँ। थैंक यू। मैं आपसे मिलने भी आई थी दिल्ली में। थैंक यू। मेरा दो सवाल है मैम। पूछिए। एक तो हमारे घर में सबको गुस्सा बहुत आता है जी। बच्चों को और मेरे पति को, सबको गुस्सा बहुत आता है। और दूसरा, मेरे को हमेशा आंखों में प्रॉब्लम रहता है। ओके, आपको जो आंखों में प्रॉब्लम रहता है उसके लिए सूर्य को जल देना शुरू करें, सूर्य आदित्य हृदय पाठ करें। और अब 30 जो है जून से गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं। इस गुप्त नवरात्रों में चांदी की आंखें माँ दुर्गा को गुप्त रूप से अर्पण कर दीजिए। आंखों की समस्या तो माता रानी सही कर देगी। गुस्सा बहुत आता है, बाप रे बाप, ओए होए, गुस्से से क्या मिल जाएगा, बीपी और शुगर और फ्री में हो जाएगा। गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करो। पूरा परिवार चांदी के गिलास में पानी पिया करो। चांदी का चकोर अपने फोन में रख लो। फोन के पीछे जो कवर होता है इसमें रखो, क्योंकि हमारे सबसे करीब जो चीज रहती है वो हमारा फोन रहता है। तो आप अपने पास चांदी का चकोर जब पूरा परिवार रखेगा, और प्लीज गायत्री मंत्र का जाप, योग करो, जिससे आपका गुस्सा थोड़ा कम हो। पूरा परिवार खीर पूर्णिमा वाले दिन जो है चंद्रमा की रोशनी में रखकर खाना शुरू करो। चंद कुछ 5 पूर्णिमा के बाद ही गुस्सा शांत होने लगेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे बात करके अच्छा लगा। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। धन का लाभ हो सकता है, करियर पर ध्यान देने की जरूरत है, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। ऑफिस में बॉस आपकी जमकर तारीफ कर सकते हैं। किसी से बहस हो सकती है, पर ना करें, थोड़ा चुप रहकर मुसीबत को टालें। सोच समझकर निवेश करें। लड़ाई लस्सी जितनी बढ़ाओगे बढ़ती चली जाएगी। दोस्ती में विश्वास रखो, अपनेपन में विश्वास रखो, लोगों को माफ करने में विश्वास रखो। जहां 2 बर्तन होते हैं वो खटकते हैं। बात धनु राशि की। आज आपको काम करने से सफलता मिलेगी, इसलिए आज आलस मत करना। मानसिक तनाव रहेगा, आप सोचोगे आज मैं छुट्टी कर लूं, ओए होए, बिल्कुल नहीं। बिजनेस के काम से आज बाहर जाना पड़ सकता है, और जाना पड़े, अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, तो जरूर जाएं, जिंदगी बदलेगी। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अब कौन सी अगली गलती है जो आप बार बार करते हैं? हाथ पर रक्षा सूत्र यानी धागा बांधकर
ठीक है। पंडित जी जब भी आप किससे पूजा करवाते हैं तो आपके हाथ में एक धागा बांध देते हैं और एक मंत्र बोलते हैं, और वो ये बोलते हैं मंत्र में कि अर्थात मैं जिस भी पूजा के अंदर बैठा हुआ हूं उस पूजा में अब कोई भी विघ्न ना आए, भगवान आपकी इस पूजा को पूरा करे और भगवान आपको कष्ट और तकलीफों से दूर रखे। लेकिन पंडित जी जैसे ही जाते हैं उस धागे को हमें उतारना होता है, लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते। मेरे पास हजारों लोग अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं, उनके हाथ के धागे जो कभी बनते वक्त लाल रंग का था अभी रंग उतरते उतरते सफेद रंग का हो जाता है। पंडित जी आपको बताना भूल जाते हैं और आप धागा उतारना भूल जाते हैं। और होता क्या है, इस पवित्र धागे को लेकर आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को छू लेते हैं, इस पवित्र धागे को लेकर आप पति पत्नी एक दूसरे के करीब चले जाते हैं, इस धागे को लेकर आप वॉशरूम में यानी कि बाथरूम में चले जाते हैं, और कई बार तो आप शमशान घाट जैसी जगहों पर चले जाते हैं, अर्थी को कंधा भी दे देते हैं, पर आपके हाथ से वो धागा नहीं उतरता या फिर आपकी बहन की राखी नहीं उतरती। क्या वाकई में हमारी बहन जब हमें राखी बांध देती है वो राखी हमारी कलाई पर रहती है तो ही वो हमारी बहन है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में तो जनेऊ को भी बाथरूम में जाने से पहले कान के ऊपर रखा जाता है, तब बाथरूम जाया जाता है। उसके सिवा कोई भी ब्राह्मण जनेऊ को कान पे किए बिना वॉशरूम यानी कि बाथरूम नहीं जाता। और आप इतने धागों को बांधे हुए हैं अपने हाथ में। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त टीवी देखते देखते अपने हाथ की तरफ देखिए, जिनके हाथों में पता नहीं कब से हम अयोध्या गए थे, हम जो है काल भैरव गए थे, हमने ये धागा वहां बंधवाया था। बहुत अच्छी बात है, उस धागे ने आपको बांधा और उसके साथ आपको जो है एनर्जीज मिल गई, लेकिन उसके बाद उस धागे को उतारकर किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे रख दीजिए, वरना आपको श्वास संबंधी बीमारियां हो जाएंगी, आपके काम रुक जाएंगे, आपको रोग हो जाएंगे, लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आएगी। बनते बनते काम 99% आपके बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे लोगों का भाग्य बर्बाद हो जाता है, लक्ष्मी उनके घर में कभी नहीं आती, समाज में ऐसे व्यक्तियों का सम्मान नहीं हो पाता। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, अगर आपने सालों से महीनों से कोई भी धागा अपने हाथ में बांधा हुआ है तो प्लीज उस कलावे को उतार दीजिए। उस धागे को बस उसी समय बांधा जाता है जब हम गृह प्रवेश कर रहे हो, सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हो, कोई हवन या होम कर रहे हो। जैसे ही वो कार्यक्रम पूरा होता है उस धागे को उतार देना चाहिए। मैं पंडितों से भी ये निवेदन करूंगी कि जब भी आप किसी को ये धागा बांधते हैं तो आप उस व्यक्ति को ये भी बताएं कि पुत्र मेरे जाने के बाद, बच्चा मेरे जाने के बाद, गुड़िया मेरे जाने के बाद इस धागे को जरूर उतार देना। ये निवेदन है मेरा आपसे, क्योंकि जाने अनजाने में हम अपना बहुत बुरा कर रहे हैं। ये एक वो आदत है जो आपका भाग्य खराब कर रही है। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम। मनदीप कौर जी, जय माता दी। सुमनदीप मैम, मैं जलंधर से बात कर रही हूँ। अच्छा सुमनदीप जी, बताइए क्या सवाल है? जी, आपकी सेहत के लिए आप माता रानी से मैंने दुआ भी की थी और करती भी रहूंगी। मैम मैं 2 सवाल हैं। एक मेरा बेटा वरिंदर है, उसके कैरियर के बारे में पूछना है, उसने कनाडा की फाइल लगाई हुई है। तो दूसरी मेरी बेटी बालप्रीत है, उसकी ना 10th की पढ़ाई है लेकिन उसकी सेहत ठीक नहीं रहती है। कोई बात नहीं, देखिए पहले बच्ची की बात कर लेते हैं जिसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। पश्चिम की दीवार पर आज आप एक हरे रंग का कागज लेकर उसके ऊपर लाल रंग के पेन से लिखेंगी, मेरा बेटा कनाडा चला गया, मेरा बेटी की तबीयत सही हो गई, मेरी बेटी ने 12th कर ली, 10th में मेरी बेटी के बहुत अच्छे नंबर आए, जो जो आपकी विश है, ठीक है। उसके बाद आप इस हरे रंग के कागज को गणेश चालीसा के अंदर रख देंगी और गणेश चालीसा की बुक, पावन पुस्तक को बंद कर देंगी। कुछ चंद दिनों में आपकी दोनों विश पूरी हो जाएंगी, बेटा भी कनाडा जाएगा, बेटी की भी तबीयत सही हो जाएगी। लेकिन अपनी बेटी और बेटा दोनों की नजर उतारें और मैं आपको चरण स्पर्श करती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि आपने मेरे लिए दुआ की, आपकी मेहरबानी मेरे ऊपर, और आप यूं ही दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और कार्यक्रम को देखते रहिएगा। आप इस वक्त देख रहे हैं गुड लक गुरु और मैं हूं आपकी गुड लक गुरु, और आप मुझे देखते हैं इंडिया न्यूज पर हर रोज सुबह 8 से 9। टाइम याद कर लीजिए, 9 से 10 नहीं है, अभी 8 से 9 है। चलिए नेहा के साथ जुड़ते हैं। नेहा जी स्वागत है। माता दी मैम, मैं जमशेदपुर से बोल रही हूँ। आपका स्वागत है मेरा बच्चा, क्या सवाल है? मैम मेरे लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बस उसी से थोड़ी रिलेटेड जानने थे। बताओ मेरा बेटा क्या प्रॉब्लम चल रही है? मैम थोड़ा लव लाइफ में भी है, थोड़ा तबीयत को लेके भी है, करियर भी। जब हमारी लव लाइफ खराब चलती है ना
तो सेहत अपने आप खराब हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो बेटा गले में ओपल का लॉकेट पहन लो, बेहद ज्यादा जरूरी है। चांदी की चेन पहन लो और जिससे प्यार करती हो उससे झगड़ा कम करो, गुस्से पे अपने काबू करो। पैरों में चांदी की पायल पहनो। और आप अपनी सेहत अगर अच्छा करना चाहती हो तो शंकर भगवान के ऊपर आपके लिए एक बेलपत्र अर्पण करना बेहद जरूरी है। चाहे सोमवार के सोमवार करो और चाहे रोज करो। नियम नहीं है। अब अगर मैं आपको ये कार्यक्रम दे रही हूं तो 8 से 9 रोज आऊं नियम से। अगर मैं नहीं आऊंगी तो आप कभी देखेंगे कभी नहीं देखेंगे कि अरे मैम तो कभी आती हैं कभी नहीं आती। अगर मैं रोज आऊंगी तो आपको पता है कि आंधी आए या तूफान आए या बारिश आए बाहर, मैम का कार्यक्रम जरूर आ रहा होगा। तो वो नियम जिंदगी में लाना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए कपिल जी के साथ जुड़ते। कपिल जी स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्ते मेरा बच्चा, कहाँ से बोल रहे हो? मैम मुरादाबाद से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। अरे वाह, बताइए जी। मैम इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारे भाग्य में है इस समय? क्या हमारे भाग्य में है? क्यों बोला? 100% आपके भाग्य में है। किस सेक्टर में तैयारी कर रहे हो आप कपिल? किस सेक्टर में तैयारी कर रहे हो? मैम सरकारी नौकरी के लिए। नहीं, कहाँ पर? किस चीज की सरकारी नौकरी? मतलब बैंकिंग में कर रहे हो या टीचिंग में कर रहे हो? किस में? बैंकिंग में। बैंकिंग में करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, वो करिए। इससे आपको चेंज बहुत जल्दी मिलेगा। आप हर जो मंगलवार आता है, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में बूंदी, नमक पारे और लड्डू का प्रसाद अर्पण करना शुरू कीजिए। आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है और बहुत जल्द है। और आप सूर्य को सुबह जब भी देखें 5 बार गायत्री मंत्र सूर्य देवता के सामने बैठकर खड़े होकर जरूर पढ़ें। इससे आपका भाग्य उदय होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और दोबारा ना मेरे शो पर ये मत कहना लगेगी कि नहीं लगेगी। अरे कैसे नहीं लगेगी, जबरदस्ती लगवाएंगे, लगकर ही रहेगी। ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। तो फिर भगवान भी कहते हैं अरे भाई इतनी जिद है तो चल मैं दे ही दे देता हूँ। अलवर से जुड़े हैं हमारे साथ हमारे अगले कॉलर शिवराम जी। हाँ जी बोलो। कितना खूबसूरत माता पिता ने नाम रखा है, शिव और राम, दोनों का नाम आपने तो एक साथ ही बुलवा दिया, जीवन धन्य कर दिया मेरा। बताइए। हाँ जी, मेरी पोती है, इसका नाम है मेघा भारद्वाज। जी जी। उसकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी और कब तक लगेगी? अच्छा, आप दादाजी बोल रहे हैं? दादाजी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतने प्यारे दादाजी जिसके हो उस पोती के क्यों नहीं जॉब लगेगी? आप बताइए। दादा का प्यार नसीब वालों को मिलता है। उससे कहिए कि एक छोटा सा काम कर ले और वो काम ये करना है कि अपने पर्स के अंदर एक कुबेर यंत्र पूजा करवाकर शुक्रवार वाले दिन रखवा दीजिए। उसका काम हो जाएगा और जॉब जरूर लगेगी। दादाजी आपने तो दुनिया देखी है, मैं आपको क्या ज्योतिष बताऊंगी। आपने तो अगर एक बार कह दिया बाहर बारिश हो जाएगी, बुजुर्ग हमारे ऐसे थे, आज बेटा बारिश होगी तो बारिश हो जाती थी, आसमान देख के समय बता देते थे। आपने दुनिया मुझसे ज्यादा देखी है। अपनी बच्ची को खूब अच्छे से आशीर्वाद दीजिए और इसे सिर्फ पॉजिटिव करने की जरूरत है कि नौकरी कहाँ जाएगी, जरूर मिल जाएगी। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। परिवार में चल रही परेशानियां खत्म होंगी। लंबे समय से अटका हुआ पैसा मिल सकता है। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जुड़ते हैं अगली राशि के साथ, कुंभ राशि। ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने की संभावना है। कहीं घूमने जा सकते हैं और घूमने जाइए, ओए होए घूमिए, खूब घूमिए, लेकिन मुस्कुराते हुए, लड़कर नहीं। मीन राशि की बात करते हैं। छात्राओं को सफलता मिलेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। निवेश के लिए अच्छा समय है। बाहर खाना खाने से बचना होगा। ये जो थोड़ा सा टाइम है ना गर्मी का, इस टाइम पे पानी ज्यादा पीजिए, फल बहुत खाइए, तरबूज, खरबूजा, आम, लीची, इन सब का आनंद लीजिए और खाने पर जोर कम दीजिए। ऐसी गलती कहीं आप तो नहीं करते? अपने हाथों से खेलना, क्या आप जानते हैं कि हाथों की उंगलियों से खेलना कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो एक जगह बैठे बैठे उंगलियों को चटकाते रहते हैं या नाखून खाते रहते हैं। अजी नाखून खाना तो दूर की बात है, लोग तो नाखून के साथ साथ चमड़ी भी खाने लगते हैं, क्योंकि नाखून खा खा के इतने छोटे हो जाते हैं कि उन्हें नाखून खाने की इतनी आदत हो जाती है। जब वो नहीं मिलते तो वो चमड़ी खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से जन्मों जन्मों तक का जो कर्जा है ना, वो दरिद्रता आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। लाखों 7 पुश्तों तक कोशिश करने पर भी लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में कभी नहीं आती। इसलिए इस आदत से आज से ही तौबा कीजिए। नाखून नहीं खाने, उंगलियां नहीं चटकानी, उंगलियों को ऐसे 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 नहीं करना, हाथों को ऐसे ऐसे नहीं करना। हमारे बुजुर्ग कहकर गए थे, जो लोग हाथों के खेल खेलते हैं वो भाग्य में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस आदत को तुरंत बदलिए।
कहीं आप तो ऐसी गलती नहीं कर रहे। अब सबसे ज्यादा खतरनाक आदत के बारे में बात करती हूँ। धरती हमारी माता है, धरती को हम प्रणाम करते हैं, सुबह उठते ही नमस्कार करते हैं। माँ सीता ने भी धरती की कोख से जन्म लिया था और माँ सीता धरती में ही विलन हो गई थी, ये तो हम जानते ही हैं। फिर जब हम जहां तहां धरती पर थूकते हैं तब हम ये बात कैसे भूल जाते हैं कि हम धरती माँ है हमारी माँ कहाँ रहती है? क्या हमें सिर्फ 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ही धरती माँ दिखाई देती है? सामाजिक तौर पर ऐसे लोगों का सम्मान कभी भी नहीं होता जिन्हें गुटखा खाने की आदत हो और उसके बाद वो उसे जहां तहां थूकते रहें। उनका मान सम्मान, दौलत सब कुछ छिन जाती है। 99 पर जाकर ऐसे व्यक्ति 0 हो जाते हैं, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। लोग उन्हें पसंद नहीं करते, वो ऊ कर कर बात करते हैं, लोग उनसे दूर भागते हैं, लोग उनके पीछे से उनकी बुराइयां करते हैं। अगर आपको ये आदत है भी खाने की तो वॉश बेसिन में जाके, बाथरूम में जाकर थूकिए, लेकिन जगह जगह सड़क पर थूकने वाले व्यक्ति को आप कभी बड़ा नहीं देखेंगे। कभी आपने किसी बड़े ऊंचे अमीर आदमी को देखा? किसी भी आदमी का नाम अपने दिमाग में सोच लीजिए, उसको आदत हो थूकने की कि वो कहीं जगह जगह पर थूकता हो। आपने ऐसा देखा है? आपके घर खुशियां लौटकर आपके भाग्य में तभी वापस आ सकती हैं जब आप इन आदतों को बदलेंगे। और मैंने जितनी आदतें आपको अभी बताई, प्लीज इन्हें बदलिए। अगर इनमें से एक भी आदत आपके अंदर है तो लाख कोशिश के बाद और लाख उपायों के बाद आप बदल नहीं सकते। जिंदगी एक बार मिली है। जब आपके बच्चे आपको अपने दोस्तों से मिलाएं तो उन्हें प्राउड हो कि दैट शी इज माय मदर, ही इज माय फादर। और अगर आपके बच्चे आपको अपने दोस्तों से मिलवाएं और आपकी यहाँ से जो है थूक निकल रहा हो, आप पान चबा रहे हो, आप गुटखा खा रहे हो, तो बच्चों को शर्मिंदगी महसूस होगी। तो ऐसा काम ना करें कि आपकी एक हैबिट आपके परिवार के लिए मुसीबत साबित हो जाए। अपनी इस आदत को तुरंत बदलिए। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार गीता जी। गीता, सवाल है कि बड़ी बेटी का नाम भैरवी है और उसका जन्म 1 अप्रैल 2016 12 राजस्थान में हुआ है। सवाल क्या है? भाई का योग है या नहीं है? किस चीज का योग है? भाई का। अच्छा, भाई का। आप सीधा अपने बारे में पूछिए ना कि आपकी लाइफ में बेटे का योग है कि नहीं है। हाँ मैम। हाँ, तो फिर घुमाकर सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। आपको एक बेटा चाहिए और बेटे का योग है या नहीं है, इसके लिए आपके हस्बैंड का नाम बताएंगे आप? मेरे हस्बैंड का नाम महेंद्र पाल मीणा है। आपकी किस्मत में बेटे का योग है, आपकी बेटी की भी किस्मत में बेटे का योग है। लेकिन अगर आपने किसी भी तरह के मिसकैरेजेस नहीं करवाए, अगर आपने संसार में आने से पहले बच्चियों के मिसकैरेज करवाए हैं तो इट इज कॉल्ड पितृदोष, फिर बेटा होना मुश्किल है। और सच्चाई आप जानती हैं क्या है। तो अगर आपने ऐसा कराया भी है तो भगवान से माफी मांगिए। और अगर आपको संतान चाहिए तो चाके बिहारी से कहिए कि जब मेरे बच्चा होगा तो आप ही के नाम पे मैं अपने बच्चे का नाम गोपाल, कान्हा रखूंगी, कृष्णा रखूंगी, मुझे बस आप वही देंगे। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जितेंद्र जी बोल रहे हैं दिल्ली से, स्वागत है। नमस्कार जी। जय माता दी। नमस्कार। जय माता दी। जी बताइए। मैं काम तो कर रहा हूँ, कोई तरक्की नहीं मिल रही, मिसेज भी बीमार रहती है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं जितेंद्र जी? जॉब करते हैं मैडम जी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, काम तो कर रहे हैं। जिस घर में आप रहते हैं उस घर में वास्तु दोष दिखाई देता है। सबसे पहले उस घर का वास्तु या तो अपना है तो सही करवाइए और अगर किराए का है तो घर बदलवाइए। मिसेज अगर आपकी बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं तो सावन के महीने में महामृत्युंजय का जाप पत्नी के लिए करवा लीजिए, उससे भी काफी फायदा होगा। पैसा आता है लेकिन आकर फिर वो बीमारियों के रास्ते निकल जाता है। तो मैंने आपको बताया पीछे, इट कैन बी कालसर्प दोष, मैंने आपको बताया, जिससे कि मैं तो दोष नहीं योग मानती हूँ और ये एक पितृदोष भी हो सकता है। अगर वो कार्यक्रम आपके रह गए हैं तो आप प्लीज इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल पर जाकर वो कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। हमारे साथ मोनिका जुड़ी है दिल्ली से। मोनिका, स्वागत है। मोनिका। जय माता दी मैम। जय माता दी मोनिका जी। मैम मैं आपको यूट्यूब पे भी फॉलो करती हूँ, इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी। जी जी, मेरा बच्चा, सवाल क्या है गुड़िया? मैम आई एम प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम। ओके। क्या मेरा इस साल SBI में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? होगा, क्या हो चुका है समझो। ऑल द वेरी बेस्ट। इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। होगा वाला तो इंडिया न्यूज में कोई काम ही नहीं है, हो गया। अगर हम अपने आप पूरे दिन में बैठ के ये वाइब्रेशंस गॉड को दें कि मेरी तबीयत सही हो गई, मेरा काम हो गया, तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरा बच्चा। ओए होए, नौकरी जरूर लगेगी।
हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आपसे एक ही बात कहूंगी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी बहुत छोटी है। ऊपर वाला कब किसकी डोर खींच ले पता नहीं, इसलिए पॉजिटिव रहिए, लोगों का भला कीजिए, मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत कीजिए। और आप कल सुबह गुड लक गुरु 8 से 9 के बीच में जरूर देखिए। मुझे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिए, मैं आपको मिल जाऊंगी। मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और गणेश जी का नाम लेते रहिए। फिलहाल जय माता दी।